नमस्कार। आज एक नई शुरुआत में आपका हार्दिक स्वागत है। खिड़की खोलें पर देखें व्याकरण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं। ये बहुत छोटे-छोटे बिंदु हैं जो अक्सर कई परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। आप 5वीं कक्षा से लेके या छोटी कक्षाओं से लेके आगे तक के कॉम्पिटिटिव पेपरों तक इनका एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रहता है। तो हम ये डिस्क्रिप्टिव रूप में यहाँ पर जो है वो पढ़ाई शुरू करेंगे कि अगर आप कुछ भी चीज़ जो हिंदी से जुड़ी है, जो भी टॉपिक जो हिंदी से जुड़ा है, हिंदी साहित्य से जुड़ा है, हिंदी भाषा से जुड़ा है, हिंदी व्याकरण से जुड़ा है, हिंदी काव्य शास्त्र से जुड़ा है, जो भी विषय हो वो आप डिस्क्रिप्टिव रूप में, लेक्चर रूप में पढ़ना चाहते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं, डिस्क्रिप्टिव रूप में, तो हम उसको यहाँ पर पढ़ा करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख दें कि आपको कौन सा विषय समझना है, जिसकी आपको समझ नहीं है, जो आप लिखित रूप में परीक्षा देने में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझ के लिए समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उस विषय का नाम लिख सकते हैं। उस कविता, उस कहानी, उस नाटक, उस उपन्यास की बात जो है वो आप लिख सकते हैं, उस निबंध का नाम लिख सकते हैं, चाहे वो किसी भी कक्षा की हो, हम उसको पढ़ाएंगे, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का विषय जो हमारा है वो है वर्णमाला और वर्ण और वर्णमाला। वर्ण क्या होता है? लेटर्स जिसको हम कहते हैं, लेटर्स किसे कहते हैं? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। उदाहरण के लिए अ, आ, ई, उ ये स्वर वर्ण कहे जाते हैं और क, ख, ग, घ ये व्यंजन स्वर कहे जाते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि या इकाई जिसका कोई और टुकड़ा नहीं किया जा सकता हो, वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। छोटी इकाई ही है, देख लीजिए, ये अ है, इस अ का अब कोई और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, इस आ का कोई और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, ई का कोई नया टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, ऊ का कोई और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, घ का कर देंगे तो ये अपना अर्थवता खो देगी। ये ध्वनि इतने में ही अपना कोई अर्थ रख सकती है, जो मतलब इसको ये शब्दों में जुड़ेगी तो एक कोई अर्थ बना सकती है, अगर इसको तोड़ दिया जाएगा तोड़ा ही नहीं जा सकता है। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि वर्ण क्या है? भाषा की सबसे, सवाल पूछते हैं कई बार कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है, तो किसको माना जाता है? वर्ण या अक्षर को भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। तो यानी कि वर्ण किसे कहेंगे? लेटर्स किसको कहेंगे? भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसका और कोई, जिस ध्वनि का कोई और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे वर्ण कहेंगे। जब हम किताब बोलते हैं तो उसमें कई ध्वनियां शामिल हैं। उदाहरण के लिए अब हम क्या ले रहे हैं? किताब शब्द को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं? किताब शब्द को ले रहे हैं। और इसमें ये हर एक शब्द जो है वो कई ध्वनियों से जुड़कर बनता है। हर एक शब्द कैसे बनता है? कई ध्वनियों के जोड़ से बनता है। तो इसमें कई ध्वनियां शामिल हैं किताब में भी, जैसे क, ई, त, आ, ब जमा अ। ये मूल ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं। यहाँ पर इस क का अब और कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, इस ई का कोई और टुकड़ा नहीं किया जा सकता, इस त का कोई और टुकड़ा नहीं किया जा सकता, इस आ का कोई और टुकड़ा नहीं किया जा सकता, ब का कोई और टुकड़ा नहीं किया जा सकता। ये मूल ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं। और इन्हीं मूल ध्वनियों से जुड़कर ये जो हमने किताब शब्द लिखा था, इसको जब खोलेंगे तो इस तरह से खोला जाएगा, इस तरह से वो लिखा जाएगा।
चलिए, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? अब आपको समझ आ गया होगा कि वर्ण क्या है। भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि या इकाई जिसका कोई और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब बात करते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्ण के भेद। यही हमारा आज का विषय है। इससे ज्यादा की बातचीत हम बाद में करेंगे। ये छोटे छोटे सवाल हम आपके साथ लेते रहेंगे। आप हमसे इसके लिए संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आगे हमें व्याकरण की कौन सी चीज समझनी है। जो अभी समझी इसमें आपको क्या पूछना है वो भी बता सकते हैं। अब आ गया वर्णमाला, जिसको हम कहते हैं अल्फाबेट। क्या है? तो अल्फाबेट क्या है? किसी भी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह। जैसे आप देखेंगे, हर एक भाषा के अपने वर्ण होते हैं, अपने अक्षर होते हैं। उन अक्षरों का या उन वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध जो समूह होता है, तो व्यवस्थित होगा, दूसरा क्रम से होगा। ये जो व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह है वर्णों का, किसी भी भाषा का, जो कि हर एक भाषा के पास अपने वर्ण हैं और उन वर्णों का अपना एक विभाजन कर रखा है, स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण, और उनका जो ये व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह बनाया गया होता है, उसी को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। मानक हिंदी वर्णमाला में, यानी कि जो हिंदी देवनागरी की वर्णमाला हिंदी की है, उसके कुल कितने वर्ण हैं? तो 52 वर्ण है। कई पेपरों में ये सवाल पूछा जाता है, हिंदी के अपने कितने वर्ण हैं, या हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो 52 वर्ण। वर्ण के भेद, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला के मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। किसको? हिंदी वर्णमाला। दो भेद इसके जो है वो मुख्य रूप से किए गए हैं। पहला आ गया स्वर वर्ण, जिनको इंग्लिश में वॉवल्स कहा जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से होता है। यानी कि आप देख लीजिए, उदाहरण के लिए अब बोलने के लिए आपने किसी और ध्वनि का, किसी और वर्ण का कोई सहारा नहीं लिया, तो ये जो वर्ण है ये स्वतंत्र है, दूसरे वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि ये बोलने से ही आप अंतर कर सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के, हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, दूसरे वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। और भाषा विज्ञान में इसको कैसे परिभाषित करते हैं कि मुख विवर से, हाँ, फेफड़ों से आने वाली हवा जब मुख विवर यानी कि मुख से अबाध गति से, निर्बाध गति से, अबाध गति से, निर्बाध गति से, बिना किसी बाधा के जब वो सीधी निकल जाती है आ ई, तो कौन से स्वर, कौन से वर्ण बनते हैं? स्वर वर्ण बनते हैं। और ऐसे इसकी क्या पहचान है? तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? तो 11 स्वर हैं और 2 अयोगवाह हैं। उदाहरण अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन कॉन्सोनेंट्स, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ध्यान रखेंगे, स्वरों का, स्वर वर्ण जो होते हैं उनका उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता जो है वो नहीं लेनी पड़ती है। और व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, या स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। उन्हें क्या कहते हैं?
तो जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? मूल रूप से हिंदी में 33 व्यंजन हैं। मूल रूप से हिंदी में कितने व्यंजन हैं? 33 व्यंजन हैं। ये कौन कौन से? क, ख, ग, घ, च। देखिए उधर ऊपर एक टुकड़ा किया था आपने, किताब की बात की थी, जो क, उसके नीचे हलंत था, फिर ऐसे था। इसका अर्थ क्या हुआ? ये जो क वर्ण है ये अ स्वर की सहायता से पूरा हो रहा है और कौन सा व्यंजन बन रहा है? ये ऊपर जो क व्यंजन है। ठीक, तो आपको समझ आया होगा कि व्यंजन क्या होता है, स्वर क्या होता है। स्वर और व्यंजन के बीच मूलतः अंतर क्या है कि स्वर को का उच्चारण करते समय, उसको बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। हिंदी में कुल 11 स्वर माने जाते हैं और कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन को वर्णों को बोलते हुए स्वरों की सहायता से इसका उच्चारण किया जाता है। यानी कि वर्णों, कौन से व्यंजन वर्णों का उच्चारण कैसे होता है? किसकी सहायता लेनी पड़ती है? तो स्वर वर्णों की या स्वरों की सहायता से जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। क, है ना, ग। तो इसी तरह से ख की भी बात आएगी तो वो भी हो जाएगा इसी तरह से, ख, ख, ऐसे नहीं अकेला ही, समझ रहे हो? तो ये थी कुछ बातें। तो बताइए क्रमबद्ध तरीके से अब की वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की वह छोटी इकाई या भाषा की वह छोटी ध्वनि जिसका कोई दूसरा और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसको हम वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला किसे कहते हैं? तो उन्हीं वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध, क्या क्रमबद्ध समूह जो होगा उसको वर्णमाला कहा जाएगा। वर्ण मुख्य रूप से दो ही भेद इसके रखे जाते हैं प्रमुख रूप से, जो क्या है? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर कौन से होंगे? जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है। और व्यंजन कौन से होंगे? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। ठीक, तो आज का लेक्चर इतना ही। आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं? आगे हम जो है वो इसमें अक्षर और वर्ण में क्या अंतर होता है ये डिस्कस करेंगे। पर आप भी जो कुछ और समझना चाहते हो, कोई कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास आदि पर जो भी चर्चा आप चाहते होंगे डिस्क्रिप्टिव रूप में, उसको हम इस चैनल पर आपके साथ रखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।